गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव आवर अनदर लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। जैसा कि कल हम लोग जायरोस्कोपिक कपल का जो इफेक्ट्स होता है वो एरोप्लेन में कैसा होता है उसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जायरोस्कोपिक कपल का नेवल शिप में क्या क्या इफेक्ट्स होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू बनाया हुआ है नेवल शिप के बारे में। जैसे कि ये वाला एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बो एंड बोलते हैं फ्रंट एंड को, और रेयर एंड को क्या बोलते हैं, स्टर एंड बोलते हैं। और जब हम लोग स्टेयर से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, हम लोग स्टार बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, द फोर एंड ऑफ द शिप इज कॉल्ड बो, मतलब जब फ्रंट एंड इज कॉल्ड इज बो एंड द रेयर एंड इज नोन एज स्टर्न और आफ्ट, और जो पीछे वाला रेयर एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्न बोलते हैं या फिर आफ्ट बोलते हैं। The left hand and the right hand sides of the ship when viewed from the stern are called port and starboard respectively। जब हम लोग पीछे एंड से देखते हैं, मतलब स्टर्न एंड से देखते हैं यानी कि रेयर एंड से देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, पोर्ट, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, हम लोग स्टारबोर्ड बोलते हैं। तो जनरली आपका जायरोस्कोपिक कपल जो होता है इसमें 3 सिनेरियोज पे जनरेट होता है, एक स्टीयरिंग, दूसरा पिचिंग, तीसरा रोलिंग। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि स्टीयरिंग क्या होता है, पिचिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है। तो सबसे पहला पे आते हैं हम लोग, क्या है वो आपका स्टीयरिंग क्या होता है। सबसे पहले आपका सबसे पहला केस क्या है, जो जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट जो होगा वो स्टीयरिंग केस पे क्या होगा। स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयरिंग इज द टर्निंग ऑफ कंप्लीट शिप इन ए कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट व्हाइल इट मूव्स फॉरवर्ड। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग लेफ़्ट टर्न लेते हैं या फिर आपका राइट टर्न लेते हैं तो वो कंप्लीट लेफ़्ट या राइट टर्न जो लेना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग बोलते हैं। और उसी केस में आपका जायरोस्कोपिक कपल का क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो ये जो आपका जैसे प्लेन का केस में आप लोगों को बताए थे हम कि अलग अलग केस होता है क्या। सबसे पहले जैसे कि इंजन क्लॉकवाइज मूव करता है तब हम लोग देखते हैं फ्रंट एंड से, या तब आपका पहला केस था क्या, हम लोग फ्रंट एंड से देख रहे हैं, इंजन आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और हमारा लेफ्ट टर्न ले रहा है। उसी प्रकार से जब हम लोग फ्रंट एंड से देख रहे हैं और आपका लेफ्ट टर्न ले रहा है लेकिन अभी इंजन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसी प्रकार से जैसा कल 8 केस पढ़े थे हम लोग, वैसे आज भी हम लोग स्टीयरिंग केस पर 8 केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये एक ओवरव्यू है आपका फिगर का, इसमें देखिए आप लोग अलग अलग, जैसे ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो गया, ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो गया, और एक्सिस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल जैसा आपका प्लेन का केस में था एग्जैक्टली वैसे भी यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो इफेक्ट्स है क्या क्या होगा, तो इफेक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला केस है, देखिए, व्हेन द रोटर ऑफ शिप रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब रोटर जो है आपका क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्टर्न, जब हम लोग उसको देखते हैं कहाँ से, स्टर्न एंड से देखते हैं। एंड व्हेन द शिप स्टीयर्स टू लेफ्ट, मतलब हमारा जो शिप है वो क्लॉकवाइज रोटेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, स्टर मतलब रेयर एंड से देख रहे हैं, और आपका जो शिप है वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो इस सिनेरियो पे जायरोस्कोपिक कपल के द्वारा इफेक्ट जो होगा क्या होगा, रेज द बो। रेज द बो मतलब फ्रंट एंड को रेज कर देगा और रेयर एंड को क्या कर देगा, वो लोअर द स्टर्न। दैट मीन्स ये सपोज आपका एक शिप है तो ये हो गया आपका बो और ये हो गया स्टर्न, तो बो को रेज करेगा और स्टर्न को क्या करेगा, वो लोअर कर देगा। तो सबसे पहला केस में क्या हो गया आपका, रेज द बो एंड लोअर द स्टर्न। दैट मीन्स व्हेन द शिप इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी आर व्यूइंग फ्रॉम द स्टर्न एंड एंड द शिप इज स्टीयरिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। Now second case, under when the ship steers to right hand side under similar condition, that means the cases are same, that means again अभी clockwise direction में मूव करेगा, आपका देखेंगे स्टीयरिंग से, बट वो राइट हैंड साइड टर्न करेगा। तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब रेज द बो की जगह पर देखें यहाँ पर रेज द स्टर्न और लोअर द स्टर्न की जगह पे लोअर द बो, मतलब पहला केस का जस्ट रेसिप्रोकल हो गया सेकंड केस में। नेक्स्ट अगर अब थर्ड केस पे आता है, मतलब व्हेन द रोटर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहला दोनों केस में क्या था आपका, क्लॉकवाइज था, अभी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर मूव कर रहा है। और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, अभी भी कहाँ से, ईस्टर्न एंड से ही देख रहे हैं, मतलब रेयर एंड से ही देख रहे हैं। और शिप इस टाइम क्या कर रहा है, लेफ्ट की ओर टर्न कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल विल बी लोअर द बो एंड रेज द स्टर्न, मतलब बो जो होगा वो लोअर करेगा और स्टर्न जो है आपका वो रेज करेगा। अगेन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ 3, जैसे कि 3 में था क्या, रोटर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, हम लोग स्टर्न एंड से देखेंगे, पर शिप क्या होगा अभी राइट हैंड साइड की ओर आपका टर्न करेगा या फिर स्टेयर करेगा। तब क्या हो जाएगा, 3 का जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब रेज द बो एंड लोअर द स्टर्न।
ये तो हो गया चारों केस। चारों ही केस में क्या सिमिलरिटीज है कि चारों ही केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न एंड से देख रहे हैं। तो चारों ही केस में अब ईस्टर्न एंड से देख रहे हैं। अभी हमारा जो दूसरा केस होगा एग्जैक्टली चारों ही केस को लिखेंगे, लेकिन चारों ही केस में हम लोग कहाँ से देखेंगे, बो एंड से देखेंगे। तो बो एंड से देखेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, तो उसमें चेंजेस ये हो जाएगा कि आपका जो पहला केस में था कि रोटर ऑफ द शिप रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। पर हम लोग व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्टर्न एंड के जगह पे क्या हो जाएगा, बो एंड हो जाएगा। और आपका शिप जो करेगा क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ स्टेयर करेगा। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रेज द बो लो द स्टर्न है, वहां पे हो जाएगा आपका लोअर द बो एंड रेज द स्टर्न हो जाएगा। तो मतलब आपका जो पांचवा केस है इसी की तरह लिखा हुआ, देखिए वही चीज है, व्हेन द रोटर रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द बो ऑफ फोर एंड, मतलब आपका बो एंड से हम लोग देख रहे हैं रोटर क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम एज केस वन एंड द शिप इज स्टीयरिंग टू द लेफ्ट अगेन सेम एज वन, देन द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल विल बी क्या है, रेज द स्टर्न एंड लोअर द बो। देखिए जस्ट पहला वाला का रिवर्स है एग्जैक्टली वैसे ही। और 3 केसेस जनरेट होगा, तो 3 केसेस क्या क्या होगा आपका, एग्जैक्टली दूसरा केस का जैसा होगा, तीसरा केस का जगह ऐसा का, चौथा का जगह होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, तीनों ही केस पे हम लोग देखेंगे कहां से आपका, तो बो एंड से तीनों ही केस में देखेंगे। तो तीनों का क्या हो जाएगा, जो पांचवा केस छठा वाला केस होगा वो दूसरा का रेसिप्रोकल होगा, जो आपका सातवां केस होगा वो तीसरा का रेसिप्रोकल होगा, और जो आठवां केस होगा वो चौथा का रेसिप्रोकल होगा, जैसा कि प्लेन के केस में हम लोग कल पढ़े थे। तो एग्जैक्टली उसी की तरह का आप लोग आटो केस को अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नंदलेस अगर डाउट आता है तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज आप लोग जैसा एकदम सिमिलर उसी की तरह फॉलो करना है, ऑटो केस को आप लोग को नोट डाउन करना है। अब आता है आपका जो इफेक्ट होगा जाइरोस्कोपिक कपल का पिचिंग से। तो पिचिंग से क्या होगा, तो पिचिंग होता क्या है, सबसे पहले पिचिंग इज द मूवमेंट ऑफ अ कंप्लीट शिप अप एंड डाउन इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। तो स्टीयरिंग में क्या कंप्लीट लेफ्ट या राइट टर्न लेने को बोलते हैं, और पिचिंग में क्या होता है, अप एंड डाउन जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पिचिंग बोलते हैं। तो पिचिंग क्या होता है, द पिचिंग ऑफ शिप इज एज्यूम टू टेक प्लेस विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पिचिंग होता है वो कैसे टेक्स प्लेस करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, क्योंकि अप डाउन का मतलब क्या होता है, वो अल्टीमेटली ऑसिलेट करता है। जहां ऑसिलेशन होता है वहां पे क्या होता है, आपका एसएचएम आता है। तो एसएचएम इसीलिए यहां पे होता है। तो इसका जो इफेक्ट होता है जाइरोस्कोपिक कपल पे वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो, when the pitching is upward, the effect of reactive gyroscopic couple as shown in figure will try to move the ship toward starboard, and when the pitching is downward, the effect of reactive gyroscopic couple as shown in figure C to turn the ship towards port side. That means अगर आपका पिचिंग अपवर्ड होगा तो आपका जो शिप होगा वो किधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, स्टारबोर्ड की ओर। और अगर आपका पिचिंग डाउनवर्ड होगा तो आपका जाइरोस्कोपिक कपल की वजह से शिप जो होगा पोर्ट साइड की ओर मूव करना चालू करेगा। तो पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड क्या था वो हम पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिए। तो यही 2 मेन पॉइंट है जो आपको पिचिंग के बारे में जानना है। अब जो तीसरा केस होता है वो होता है आपका रोलिंग के बारे में। तो रोलिंग क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो देखिए वी नो दैट द इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल टू ऑकर द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पिन। ऑब्वियसली ये जाइरोस्कोपिक कपल तभी एक्ट करेगा जब स्पिन एक्सिस और आपका प्रिसीजन एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इफ हाउएवर द एक्सिस ऑफ प्रिसीजन बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्पिन, then there will be no effect of gyroscopic couple acting on the body of the ship। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो उसमें कोई भी जाइरोस्कोपिक कपल एक्ट नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो आपका रोलिंग के केस में जनरेट होता है। In case of rolling of a ship, the axis of precision, that is longitudinal axis, is always parallel to the axis of spin for all position. Hence, there is no effect of gyroscopic couple. That means rolling के केस में जाइरोस्कोपिक कपल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि आपका प्रिसीजन एक्सिस और स्पिन एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है थ्रू आउट द रोलिंग एक्शन ऑन ए नेवल शिप। समझ में आ गया? बस यही चीज आपको लिखना है। अब एक केस और जनरेट होता है कि आपका 4 व्हीलर व्हीकल्स में कैसे होता है। तो 4 व्हीलर व्हीकल्स में आप लोग जानते हो कि जब भी हम लोग लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं, कोई भी कर्व पाथ में जब जाते हैं तो क्या होता है आपका अल्टीमेटली जो लेफ्ट व्हील रहता है या फिर जो इनर व्हील होता है उसको कम पावर देना पड़ता है और आउटर व्हील को ज़्यादा पावर देता है, अदरवाइज क्या होगा, गाड़ी जो होगा वो पलटी कर जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है ये एक ही तरीका से इसमें क्या होता है, सेंट्रिकल फोर्स एक्ट करता है जब हम लोग टर्न लेते हैं। जैसे बाइक में हम लोग जब जाते हैं तो अपना बॉडी को क्या करता है, थोड़ा टिल्ट कर देता है। तो वही सेम सिनेरियो आपका 4 व्हीलर में भी होता है। और इस चीज़ को जो आपका ऐसे मदद करता है जाइरोस्कोप को,
तो वो आपका किसके मदद से होता है फोर व्हीलर में, वो होता है आपका डिफरेंशियल के वजह से। ये डिफरेंशियल करता है आपका अलग अलग टाइप का पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके वजह से आपका अल्टीमेटली जायरोस्कोप इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और कोई भी एक्सीडेंटल फेल्योर्स या फिर मशीन फेल्योर्स नहीं होता है आपका वाइल कर्विंग थ्रू या फिर ट्रेवलिंग थ्रू ए कर्व पाथ इन अ फोर व्हीलर और टू व्हीलर व्हीकल। तो ये सारा बेसिक्स जायरोस्कोपिक का इफेक्ट हो गया, आपका शिप में हो गया, आपका प्लेन में हो गया और व्हीकल्स में हो गया। अभी हम लोग जो आपका एप्लीकेशन है जायरोस्कोप का उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्ट है जैसे एरोनॉटिक्स में इसका जो आपका इम्पैक्ट होता है, आप देख सकते हो रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग डिवाइसेस, हेलीकॉप्टर, सम hovercraft, some planes etc. rely on gyroscope to prevent them from flipping over going into spin। ये सारा जगह पे क्या होता है आपका एरोनॉटिक्स में पूरा जायरोस्कोप का एप्लीकेशंस है। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं जैसे कि स्पेस क्राफ्ट रिलाई ऑन जायरोस्कोप फॉर ओरिएंटेशन वाइल इन स्पेस। जब स्पेस में रहता है तो उसको ओरिएंटेशन के लिए टोटली जायरोस्कोप पे डिपेंड करता है। एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट रिलाई ऑन जायरोस्कोप टू अकाउंट फॉर चेंजेज इन डायरेक्शन एंड एल्टीट्यूड। डायरेक्शन और एल्टीट्यूड चेंज करने के लिए भी जो एयरक्राफ्ट होता है पायलट्स वगैरह जायरोस्कोप के ऊपर रिलाई करते हैं। उसके अलावा नेवल फील्ड में भी इसका एप्लीकेशन है, जैसा कि जायरोस्कोप पर यूज इन शिप्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एज द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोप, जो हम आप लोगों को डिस्कस के स्टीयरिंग, पिचिंग और रूलिंग के बारे में। ये सारा चीज़ ऑटोमोबाइल्स में भी आपका जायरोस्कोप का एप्लीकेशन है। क्या जायरोस्कोपिक यूज टू रेसिंग कार इंडस्ट्री, दिस इज बिकॉज कार इंजन्स act like big gyroscopes because of the gyroscope forces from the engine depending on whether the engine is spinning clockwise or anti-clockwise the car nose will be forced up and down। उसी के वजह से आपका जो डिजाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका बनाया जाता है। तो जायरोस्कोप का ऑटोमोबाइल में भी बहुत बड़ा एप्लीकेशंस है। ये सारा आपका देखिए शेप्स है ताकि आपका एक्चुअल जो आपका ओरिएंटेशन है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रोवाइड कर सके। उसी के वजह से इस प्रकार को ओरिएंटेशन बनाया जाता है ताकि जायरोस्कोप पूरी तरह से वहाँ जायरोस्कोपिक कपल एक्ट करे और बॉडी आपका बैलेंस रहे और इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, जिससे कोई भी एक्सीडेंट या फिर फेल्योर्स ना हो। ये सारा देख सकते हैं व्हील्स और मोटर बाइक, व्हील्स का भी डायमेंशन उसी के अकॉर्डिंगली ही हम लोग करते हैं ताकि कोई भी आपका फेल्योर्स ना। व्हील्स और मोटर एक्ट जायरोस्कोप एंड मेक द बाइक रिजिड टू बैलेंस, यही बैलेंस के लिए वाइल मूविंग। तो ये सारा होल चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट में भी आपका जायरोस्कोप, जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही क्लास में डिस्कस किए थे कि मोबाइल में भी मोशन गेमिंग के लिए आपका जायरोस्कोप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मोशन गेमिंग के बारे में दिखाया है, जायरोस्कोप के बारे में इफेक्ट होता है। Gyroscopes are used in various field nowadays such as in smartphone, video game controller, computer, mouses and presentation mouses। ये सारा जगह पे क्या होता है जायरोस्कोप का एप्लीकेशंस है। ये देखो आप मोशन गेमिंग के रूप में आपका जायरोस्कोप के बारे में क्या था, जो आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हो इस चीज़ के बारे में, तो ये सारा चीज़ आपका है। थैंक यू। बस यही सारा चीज़ था आपका जायरोस्कोप के बारे में। आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया जायरोस्कोप होता क्या है और अलग अलग जगह पर उसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन द क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।